नमस्कार बच्चों, एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं संस्कृत रुचिरा कक्षा 7 में द्वादशः पाठ विद्या धनम। इस पाठ में बच्चों आज हम हिंदी अनुवाद करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं अपने पाठ के बारे में, ठीक है। तो हमारे पाठ का क्या नाम है? विद्या धनम, अर्थात विद्या रूपी धन। इस पाठ में बच्चों विद्या की महिमा बताई गई है, विद्या के महत्व के बारे में बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पाठ। न चौरहारम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न यानी होता है नहीं, चौर हार्यम यानी चौर यानी होता है चोर, ठीक है ना। हार यानी होता है छीनना या चुराना, है ना। ना नहीं, च यानी और, राज यानी राजा, हार यानी होता है चुराना या छीनना। ना यानी नहीं, भातृ यानी होता है भाई, भाज्यम यानी भाइयों के द्वारा बांटने के योग्य। न यानी नहीं, च यानी और, भारकर यानी होता है भार बढ़ाने वाली। व्यय यानी होता है व्यय करने पर, खर्च करने पर। कृत्य यानी होता है करने पर। वर्धत यानी बढ़ती है। एव यानी ही, नित्य यानी रोज। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। देखिए क्या कह रहा है, ना चौरहार्यम, है ना। ये जो विद्या रूपी धन है ये क्या है? चोरों के द्वारा छीनने योग्य नहीं है, अर्थात चोर इसे नहीं चुरा सकता है। नाचा राजहारम, और राजा जो है इसे छीन नहीं सकता, अर्थात राजा के द्वारा छीनने के योग्य नहीं है, अर्थात राजा इसे छीन नहीं सकता। भाइयों में ये क्या है? बंटवारा नहीं किया जा सकता, अर्थात भाइयों में जो है भाइयों के द्वारा यह बांटने के योग्य भी नहीं है। चा भारकारी, और ना चा भारकारी, और जो है यह किसी भी प्रकार का भार बढ़ाने वाली नहीं है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, व्यय करने पर, खर्च करने पर ये रोज क्या होती है? बढ़ती है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी ये जो धन है सभी धनों में क्या है? प्रधान है, श्रेष्ठ है, ठीक है। आगे देखिए, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रछन्न गुप्त धनम। विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या परा देवता। विद्या राजासु पूज्यते न ही धनम, विद्या विहीनः पशु। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम, विद्या रूपी जो धन है वो मनुष्य की क्या है? सुंदरता है, ठीक है ना। रूपम अधिकम मनुष्य का सौंदर्य है। प्रछन्न गुप्त धनम, यानी गुप्त से गुप्त धन है। विद्या रूपी जो धन है वो सबसे गुप्त धन है, ठीक है ना। विद्या भोग करी, विद्या क्या करने वाली है? हमारे सुख को, है ना, भोग के साधन को उपलब्ध कराने वाली है। विद्या यश को बढ़ाने वाली है। विद्या हमारे सुखों को बढ़ाने वाली है। विद्या गुरुओं की भी, हमारे गुरुजनों की गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विदेश जाने पर विद्या जो है मित्र के समान है। विद्या सबसे बड़ा देवता है। विद्या राजा सुपूज्यते, विद्या की पूजा राजा करते हैं, ना ही धन, धन की नहीं। विद्या की पूजा राजा भी जो है विद्या की पूजा करते हैं, धन की नहीं। इसीलिए कहा गया है विद्या विहीन पशु, विद्या से विहीन मनुष्य क्या है? पशु के समान होता है। एक बार फिर से देखते हैं, विद्या मनुष्य का क्या है? सुंदरता है। विद्या छिपा हुआ धन है। विद्या भोग को, अर्थात भोग के साधन को उपलब्ध कराने वाली है।
विद्या हमारी कीर्ति को बढ़ाने वाली है, सुख प्रदान करने वाली है। विद्या हमारे गुरुजनों की भी गुरु है। विदेश गमने, विदेश जाने पर विद्या मित्र के समान है। विद्या सर्वोच्च देवता है, परा यानी होता है श्रेष्ठ या सर्वोच्च देवता है। विद्या राजा पूजते, है ना, राजा जो है विद्या की पूजा करते हैं, ना कि धन की। विद्या से विहीन मनुष्य पशु होता है। तो ये हो गया बच्चों हमारा श्लोक नंबर 2। आगे देखिए, केयूराह न विभूषयन्त पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वानिन्येका सम अलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धारिते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम बागभूषणम भूषणम। केऊरा, केऊरा यानी क्या होता है बच्चों? बाजूबंद, हाथ में महिलाएं पहनती हैं, पुरुष भी पहनते हैं, ठीक है ना। कहाँ? यहाँ ऊपर बाजू में, ठीक है। तो ये क्या है? केऊरा का अर्थ क्या होता है? ये बाजूबंद कहलाता है, जिसे पुरुष और औरत दोनों ही क्या करते हैं? धारण करते हैं, ठीक है ना। ना यानी होता है नहीं, विभूषियंत यानी होता है सुशोभित करते हैं, है ना। पुरुषम यानी मनुष्य को, हारा यानी हार, ना यानी नहीं, चंद्रोज्ज्वला यानी होता है चंद्रमा के समान उज्ज्वल। चंद्रोज्ज्वला यानी क्या होता है? चंद्रमा के समान उज्ज्वल यानी चंद्रमा के समान चमकने वाला। ना यानी नहीं, स्नान यानी नहाना, विलेपन यानी होता है सुगंधित लेप, ठीक है ना। ना यानी नहीं, कुसुम यानी होता है फूल, ना अलंकृता मूर्धजा, मूर्धजा यानी क्या होता है? केश। मूर्धजा यानी क्या होता है? केस, अर्थात बाल को बोला जा रहा है, ठीक है ना। अलंकृता यानी होता है सजाए हुए। वानिन्य का एक वाणी, सम अलंकरोति, सम अलंकरोति का अर्थ होता है अच्छी तरह संस्कार से युक्त, संस्कारित वाणी। पुरुषम यानी मनुष्य को, या यानी जो संस्कृता धारिते अर्थात संस्कार युक्त से क्या की जाती है? धारण की जाती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणान, अखिल यानी होता है, यहाँ पे देखिए अवग्रह चिन्ह लगा हुआ है ना, इसका अर्थ हुआ अखिल यहाँ पे। तो क्षीयन्ते यानी नष्ट हो जाते, अखिल यानी संपूर्ण, भूषणान यानी गहने आभूषण। सततम बागभूषणम, सदैव बना रहता है। बागभूषणम, भूषणम वाणी रूपी आभूषण सदैव क्या है? बना रहता है या सदैव रहता है। चलिए क्या कह रहा है? केऊरा ना विभूषयन्त, मनुष्य को बाजूबंद सुशोभित नहीं करते हैं, ठीक है ना। हारा ना चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा के समान चमकने वाला हार भी सुशोभित नहीं करता है। ना स्नानम, है ना, ना स्नान, ना विलेपन यानी ना लेप, और ना ही फूलों से सजे हुए केस, ठीक। वानिन्य का समालंकरोति, एकमात्र वाणी जो कैसी है? संस्कारित, ठीक है ना, अच्छी तरह से सुशोभित करती है। कौन? संस्कार युक्त वाणी, संस्कृताधारित यानी संस्कार युक्त वाणी जो है मनुष्य को क्या करती है? सुशोभित करती है ना। क्या कह रहे? जो मनुष्य को क्या करती है? सुशोभित करती है। क्योंकि क्षीयन्ते अखिल भूषणान, क्योंकि समस्त आभूषण क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण सदैव क्या रहता है? सदैव रहता है। तो ये हो गया हमारा 3rd नंबर, ठीक। आगे देखिए 4th नंबर है, विद्या नाम नरस्य कीर्ति है तुला। ध्यान रखिएगा, यहाँ इसको क्या पढ़े? कीर्ति है तुला, भाग्य 6 4 कीर्ति है तुला, ठीक है। विद्या नाम नरस्य, विद्या जो है मनुष्य की क्या है? कीर्ति है। विद्या नाम नरस, नरस यानी मनुष्य की कीर्ति अतुला, अतुला यानी होता है अनुपम, अतुलनीय, ठीक है ना। विद्या जो है मनुष्य की अनुपम कीर्ति है। भाग क्षय च आश्रय, भाग्य के क्षय हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर, ठीक है ना, विद्या क्या है? आश्रय देती है, च आश्रय, ठीक है ना। विद्या जो है क्या? च यानी और, क्या? विद्या मनुष्य की अनुपम कीर्ति है और भाग्य के नष्ट हो जाने पर आश्रय देती है। धेनु काम दुघा, विद्या जो है काम धेनु के समान है, ठीक है।
जो कामधेनु गाय होती थी बच्चों, है ना, देवताओं के टाइम पे, तो वो क्या होती थी, समस्त मनोकामनाओं को पूरा करती थी। तो वही कहा गया है कि जो विद्या है तो कामधेनु के समान है। रति चा विरहे, विरह में रति के समान है। रति यानी होता है प्रेम, ठीक है ना। विरह यानी होता है बिछड़ना, है ना। बिछड़ते समय जो है विद्या किसके समान है, प्रेम के समान है। नेत्रम तृतीयम चावा, चा यानी और, सा यानी वह, तृतीयम नेत्रम और वह जो है तीसरा नेत्र है। विद्या क्या है, तीसरा नेत्र है। सत्कार, क्या लिखा हुआ है, सत्काराय आयतनम कुलस्य महिमा रत्नैः विना भूषणम तस्माद अन्य उपेक्ष सर्वबीज, क्या लिखा है, तस्माद अन्य उपेक्ष, उपेक्ष यानी होता है छोड़कर, तस्माद यानी तब, है ना, अन्य यानी दूसरा, ठीक है ना, सर्व विषय में सभी प्रकार के विषयों को, और विद्या अधिकारम कुर, विद्या पर अधिकार करो। यहाँ से देख लेते हैं, सत्कारायम यातनम, क्या लिखा है, सत्कारायतनम कुलस्य महिमा, सत्कार का आयतन मंदिर है। विद्या जो है क्या है, सत्कार का मंदिर है। कुलस्य महिमा, कुल की महिमा को बढ़ाने वाली है। रत्न बिना आभूषण, रत्न के बिना, बिना रत्नों वाला आभूषण है। विद्या क्या है, रत्न बिना यानी बिना रत्न वाला आभूषण है। कौन, विद्या। तस्मात, क्या कह रहा है, तस्मात, तस्मात अन्य उपेक्ष सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु, क्या कह रहा है कि अन्य सभी विषयों को छोड़कर क्या करना चाहिए, विद्यावान बनना चाहिए या विद्या पर अधिकार करना चाहिए। तो ये था बच्चों आज की वीडियो में हमने पढ़ा द्वादशा पाठा विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम के ये 4 श्लोक। यहाँ पे देखिए कुछ कठिन शब्दार्थ दिए हुए हैं, इन्हें आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हालांकि हमने एक एक वर्ड का अर्थ आपको बताया हुआ है, समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसका अभ्यास प्रश्न करेंगे जो कि इस प्रकार से है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।